बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन एंड रिलेशंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बिटवीन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने लास्ट टाइम जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि एक सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब उस एक सीक्वेंस एक सीक्वेंस के किसी भी दो टर्म का जो डिफरेंस है, जिसे हमने कॉमन डिफरेंस का नाम दिया था, वो सेम रहता है थ्रू आउट द सीक्वेंस। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा था। और सिमिलरली एक सीक्वेंस जिसकी कॉमन रेशो जो है वो सेम रहे थ्रू आउट द सीक्वेंस। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो रेशो है वो सेम रहे थ्रू आउट द सीक्वेंस, उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आज हमने देखना है कि एक सीक्वेंस जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगी। तो इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। Sequence of number is called harmonic sequence or harmonic progression if the reciprocal of its terms are in arithmetic progression. It means that sequence जो है एक ऐसी sequence को हम harmonic progression कहेंगे अगर उसका reciprocal है वो arithmetic progression हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आपको, sequence 1, 1 over 3, 1 over 5, 1 over 7 is an harmonic sequence since they are reciprocal 1, 3, 5, 7 और in AP। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, रेसिप्रोकल आप इसको जो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये AP में है, AP में है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर AP में होगा उसका रेसिप्रोकल तो आप ओरिजिनल सीक्वेंस को कहेंगे दिस इज़ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्योंकि आप इसको अगर चेक करें 1, 3, 5, 7, तो ये देखिए किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, जो कि यहाँ पे 2 के इक्वल आ रहा है। तो रिमेंबर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नॉट डिफाइंड, सो ज़ीरो कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। क्योंकि हमने कहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमने ये कहा था कि उसकी किसी भी टर्म में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जहाँ पे भी डिवीजन की बात होगी हम यही कहेंगे कि उसकी टर्म में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो द जनरल फॉर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस इज टेकन एज 1 over a1, 1 over a1 plus d, 1 over a1 plus 2d अप टू सो ऑन। बिकॉज यहाँ पे हमने जो हमने कहा है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी हो तो हम a1 कंसिडर करते हैं, और सेकंड टर्म फाइंड करनी हो a2 तो उसको हम लिखते हैं a1 plus d। और इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करनी हो तो उसे हम लिखते हैं a1 plus 2d। और इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ये होगा a1 an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ द nth टर्म फार्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है तो ये इसका जो जनरल टर्म फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल एक डिस्कस करनी है। फाइंड द nth टर्म ऑफ nth टर्म एंड 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको ये एक HP की सीक्वेंस गिवन है, आपने इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो nth टर्म जनरल फार्मूला इसका फाइंड करना है, एंड सेकेंड चीज़ आपने इसकी 8th टर्म फाइंड करनी है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 over 2, 1 over 5, 1 over 8 अप टू सो ऑन। अब इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको क्या मिलेगी, सीक्वेंस 2, 5, 8। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये सीक्वेंस क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज इसमें किसी भी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है और वो 3 के इक्वल है। तो इस तरह आपके पास a1 इज इक्वल टू 2 और d जो है आपके पास 3 के इक्वल आ गया है। तो आप इसको पुट करेंगे जो जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि यहाँ पे पुट करने के बाद an इज इक्वल टू 3n माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। अब हमने जनरल फार्मूला फाइंड करना है किसका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस से रिलेटेड तो यहाँ पे पुट करने के बाद जो n ये है an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर
गिवन सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमने इसको फाइंड करना है जनरल टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उस सीक्वेंस का जनरल फार्मूला nth टर्म फार्मूला आ जाएगा। और क्योंकि हमने इसकी एथ टर्म भी फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे, ठीक है, जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 8th टर्म होगी। तो यहाँ पे 8 पुट करने के बाद आपके पास 24 - 1 यानी 1/23 ये हमारा क्या है, इज टर्म ऑफ गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सिमिलरली एग्जांपल 2 इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ द फोर्थ टर्म एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एच पी आर 2/13 एंड 2/25 रेस्पेक्टिवली फाइंड द सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है कि फोर्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ एच पी हमें गिवन है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट मीन्स दैट फोर्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में a1 + 3d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि फोर्थ टर्म ऑफ एच पी गिवन है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ए पी में जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा 13/2। तो यहाँ पे हमने लिखा है फोर्थ टर्म को a1 + 3d इज इक्वल टू 13/2, ठीक है। और सिमिलरली इसको सेवन्थ टर्म ऑफ एच पी है, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सेवन्थ टर्म ऑफ ए पी बनेगा, और यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 25/2 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास सिस्टम है, दो इक्वेशन हैं, दो अननोन है a1 और d। इसको सॉल्व करने के बाद आप a1 और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद आपने फर्स्ट टर्म तो आपके पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड टर्म ऑफ ए पी क्या बनेगी a1 + d, जैसे मैंने पहले आपको बताया है इसकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आप कैसे फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड करने के बाद आपकी सीक्वेंस आ जाएगी ए पी में, यानी कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस बनेगी आपकी ए पी में। आप जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/a1 1/a1 + a2 1/a3, तो उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद आपके पास वो सीक्वेंस चली जाएगी इन एच पी में, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हमने क्या कहा है, ए नंबर एच इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए एच बी आर इन एच पी। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है किसके केस में, अरिथमेटिक मीन के केस में, ज्योमेट्रिक मीन के। एक्चुअली ये मीन जो है ये एक नंबर होता है बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी। तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो है अगर आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो आपकी जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। अगर आप हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेशन है, ये जो सीक्वेंस बन रहा है ए एच और बी का, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ये सीक्वेंस ए एच बी, तो इसका रेसिप्रोकल लेने से ये किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी ए पी में, ठीक है। देन 1/a1 1/h 1/b आर इन ए पी। अगर ए पी में है तो इट मीन्स दैट आप अरिथमेटिक का फार्मूला, अरिथमेटिक मीन का एक सीक्वेंस अगर जो अरिथमेटिक मीन कहलाएगी, ठीक है, इनका हम सॉरी एक सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम उसका अगर मीन फाइंड करना चाहें तो फार्मूला होता है ए कैपिटल ए इज इक्वल टू ए + b डिवाइडेड बाई 2। अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम वहाँ पे इस एक्चुअली जो ए होता है वो मिडल टर्म होती है, तो कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे हम ए कैपिटल ए की जगह क्या पुट करेंगे 1/h, और ए की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1/a, और बी की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1/b। तो ये रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये इस तरह के देयरफॉर 1/h इज इक्वल टू 1/a + 1/b डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो हार्मोनिक मीन बनेगा 2ab/a + b। दिस इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7 इज़, इसको आप a और b है यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करें, ऐड करें, और इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 21/5। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका रिलेशन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो वी नो दैट फॉर एनी टू नंबर्स ए बी, ठीक है, उसके दरमियान अगर किसी भी दो नंबर्स के दरमियान हमने
अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और जो हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसके फार्मूलाज गिवन है। ए इज़ इक्वल टू, कैपिटल ए इज़ इक्वल टू दिस इज़ अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और जी यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वल और प्लस माइनस जो है मिसिंग है, आप इसको जो है वो लिख लेंगे। जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड एच इज़ इक्वल टू ए 2ab ओवर ए प्लस बी, ये हार्मोनिक मीन है जो अभी आपने पढ़ा है। तो इसके दरमियान हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं तीन मीन्स के दरमियान। तो अगर आप ए और एच को मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद, और इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास 2 से कट जाएगा, ए प्लस बी से कट जाएगा, और इसके बाद आपका आंसर आएगा ए बी। और ए बी क्या है एक्चुअली, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ जी, ठीक है। आप जी का जब स्क्वायर लेंगे तो आपको क्या आएगा, मिलेगा ए बी मिलेगा। तो दस ए जी एच आर इन जी पी, फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स दैट इसके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, ए एच इज़ इक्वल टू बी, ए मल्टीप्लाई बाई एच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन थ्री मीन्स। और हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, जी पी में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए जी एच आर इन जी पी देन दिस रिलेशन होल्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, क्योंकि ए और बी आपको चाहिए ना कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए, या हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, हार्मोनिक मीन फाइंड करें, और इसमें सब्स्टिट्यूट करें ए की वैल्यू, एच की वैल्यू और जी की वैल्यू। तो आप देखेंगे कि इन ये जो वैल्यूज़ हैं, ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं, ये हमेशा इन रिलेशंस को होल्ड करेंगी, ठीक है। उस सूरत में अगर जब आपके पास ए जी और एच जो है वो किस में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, अगर ए जी एच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन ये जो रिलेशन है हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हमने हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन और रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज़ और मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।